समय के साथ साथ आपका थकना एकदम ही नॉर्मल है। जैसे आज अगर आप 20, 25, 27 या 30 साल के हैं तो एक रात को आप 2 से 3 बार भी सेक्स कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर यही बात मैं आपको 50 साल में या 45 साल में या 55 साल में बोलूं, अगर आप एक मर्द हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएँ। तो ये जो थकावट आती है सेक्स करते दौरान, मतलब कि आप सेक्स कर रहे हैं उस वक्त ही लिंग में ढीलापन आ जाना, सेक्स करते करते ही, या फिर समझिए कि एक बार सेक्स कर लिया फिर सेक्स में वो कड़कपन आ ही नहीं रहा है, जो आपका लिंग है वो खड़ा ही नहीं हो रहा है और वाइफ जो है उसमें आग लग रही है, तो फिर यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम की वाली बात हो जाएगी कि आप तो थक रहे हैं और फिर वाइफ जो है उसमें आग लग रही है, तो उसका ध्यान रुझान इधर उधर भी हो सकता है। आजकल तो भैया फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, पुराने स्कूल फ्रेंड भी मिल जाते हैं, तो फिर यार उनका ध्यान रुझान इधर उधर हो गया तो आपकी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए आपको समझना है भाई कि थकावट नहीं आनी चाहिए, इससे बचना है। अगर आप अभी छोटे भी हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 साल के भी हैं, 18 से ऊपर के हैं, तो भी यार क्या थकावट का वेट करोगे क्या कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे, कि स्टार्टिंग से ही कोशिशें ऐसी करोगे कि थकावट नहीं हो। नहीं तो लड़की बोलेगी कि अरे क्यों थक रहा है बे, ऐसा बोलेगी, जैसे अक्षय कुमार ने बोला ना, क्यों थक रही है रे, ऐसा बोलेगी वो लड़की। ऐसा आप चाहेंगे नहीं कि अरे यार मेरा हस्बैंड तो थकेला है, मेरा बॉयफ्रेंड थकेला है, ऐसा बोलेगी तो आपको बहुत बहुत दुख लगने वाला है, आपका मेल ईगो जो है हर्ट हो जाएगा। इसलिए आपका मेल ईगो हर्ट नहीं हो और आपको थकावट नहीं लगे सेक्स करते समय, इसके लिए मैं आपको कुछ अफलातून मेथड्स बताऊंगा। आज मैं साइंटिफिक तौर पर, मतलब मेडिसिन ने जो बोला है कि आखिर ये लिंग का जो कड़कपन कम हो जाता है, या समझिए लेटर स्टेजेस में शीघ्र पतन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होने लगता है, तो ये सब क्यों हो रहा है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस होता क्या है। एक बार आप पूरा प्रोसेस समझ लेंगे ना तो उसका निवारण भी आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैं आपको बिल्कुल ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करूँगा, कम से कम टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा मेडिसिन वाली, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, क्योंकि चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, हमारी बॉडी में जो हार्मोन होता है जो कि एक मर्द को मर्द बनाता है, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन जो है ये हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है जब भी आपके मन में कोई सेक्सुअल ख्याल आता है। ख्याल मात्र आने से, ये समझिए आप बाहर जा रहे हैं और आपने कोई लड़की ऐसी देखी जो शॉर्ट्स में है या मिनी स्कर्ट में है या बहुत रिवीलिंग से कपड़े पहने हैं और क्लीवेज दिखाती हुई जा रही है, उसको देखते से ही आपके लिंग में कुछ कुछ होने लगता है ना। कुछ कुछ होता है मेरे दोस्त, कुछ कुछ होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। सही बात है। यह समझो कि सुबह सुबह आप मेरे जैसे हैं और सुबह सुबह उठते से ही XXX वीडियोस चालू करके देखते हैं। पहले तो हमने भगवान जी का नाम लिया करते थे, एक ऐसा समय आया जब व्हाट्सएप और फेसबुक का स्टेटस चेक किया करते थे। आजकल तो XXX मूवी देख के दिन की शुरुआत हो रही है लोगों की। थैंक्स टू मुकेश अंबानी जी ने जियो लॉन्च किया और एक हाथ में उन्होंने मोबाइल पकड़ा दिया और एक हाथ में आपका औजार पकड़ा दिया, है कि नहीं। इतना सस्ता हो गया डेटा। तो ये बात है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तेजना होती है और लिंग में कड़कपन आता है कि नहीं। या आपकी सुहाग रात है या नॉर्मली आप घर पे गए हैं, जब आप सेक्स करने जाते हैं झट आ जाती है बात। लेकिन इसको बरकरार कैसे रखा जाए, इसका मैकेनिज्म हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है, आपका ब्रेन जो है वह आज्ञा देता है आपके कि टेस्टिस से आपका वीर्य जो है वो रिलीज़ किया जाए, और वो जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं जो आपके वीर्य में रहते हैं, वो धीरे 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 करके आपके लिंग के पास आते हैं और फिर आप इन आउट करते हैं तो फिर वो निकल जाता है, आपको असीम सुख मिल जाता है ना। यही मेथड होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा
मैं आपको बताऊं कि नाइट्रिक ऑक्साइड ही डिसाइड करता है आपके बॉडी में कितना टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा। और टेस्टोस्टेरॉन कैसे बढ़ता है? अगर ब्लड फ्लो बॉडी में कम हो जाता है तो फिर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी कम होता है। इन अदर वर्ड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड के कम होने से ब्लड फ्लो भी कम होता है। ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है तो क्या होता है कि आपका ब्रेन कह रहा है कि भाई ज़्यादा ब्लड भेजना है भाई के लिंग में, क्योंकि भाई को अब सेक्स करना है। भाई तैयार हो रहे हैं इन आउट करने के लिए, एकदम तैयार हो गए हैं, उनका नुन्नू खड़ा करना है। लेकिन वो ब्लड इतना धीरे चल रहा है, इतना थक गया है, इतना थकेला हो गया है कि वो धीरे 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 कछुए की तरह वो जाता है आपके लिंग में। वो पुराने ज़माने की बात हो गई कि जब कछुआ भी मैच जीता करता था। कछुए और रैबिट में रेस होती थी तो कछुआ जीत जाया करता था। जी हाँ, वो कहानी आपने सुनी होगी बचपन में। लेकिन आज के ज़माने में तो आपको सेक्स के मामले में एक रैबिट ही बनना है, एक खरगोश बनना है और हर एक रेस जीतनी है। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप हर एक रेस जरूर जीतेंगे, वो भी अव्वल नंबरों से। ये मेरा दावा है आपसे। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको भी बूस्ट करने वाला जो केमिकल है जो हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है वो होता है L-आर्जिनाइन। ये L-आर्जिनाइन जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ब्लड का फ्लो बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है, ज़्यादा ब्लड आ जाता है लिंग तक और इस प्रकार से कड़कपन आ जाता है, आप कभी थकते नहीं हैं। और 3, 4, 5 राउंड खींचो, आपकी इच्छा है। शादी होने वाली है आपकी, अग्नि के आसपास तो 7 फेरे आपने लिए हैं, 7 राउंड लिए हैं, तो कम से कम यार जब आपकी सुहाग रात होगी पहली रात में 7 राउंड तो बनते ही हैं यार। नहीं ले पाओगे? अरे मेरी बात मानो, आप 7 क्या 10 राउंड ले पाओगे। ट्राई तो करो, हिम्मत तो रखो। क्यों हारते हो, क्यों थकते हो? थकना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो हमको ये जो L-आर्जिनाइन है इसका लेवल अगर हम बढ़ा देंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ गया तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ गया टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो तुम थकोगे नहीं। तो इसलिए अब हम समझते हैं, ये मैकेनिज्म आप समझ गए, सरल भाषा में आपको समझाया है। ओके, समझ में आ रही है बात और आप रिलेट कर पा रहे हैं, मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत यार, आपके भाई का चैनल है आखिर। तो देखिए अब कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको आप ग्रहण करेंगे रोज़ या सेक्स करने से थोड़ी देर पहले, और रोज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है, तो आपका L-आर्जिनाइन लेवल ऊपर रहेगा और इससे नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्लड फ्लो, टेस्टोस्टेरोन सब कुछ ऊपर 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 जाएगा और लिंग भी ऊपर जाएगा। बोलेगा पुष्पा की तरह कि साला मैं झुकेगा नहीं, ऐसा बोलेगा। 4, 5, 6 राउंड के बाद भी बोलेगा साला मैं झुकेगा नहीं। यही तो चाहिए। लड़की जो पगली है, जो अगली है, वो आपके प्यार में पगली हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए सबसे पहली बात जो है वो पम्पकिन सीड्स हैं। पम्पकिन सीड्स का मतलब क्या, आप सोचेंगे कि कद्दू का जो सीड होता है, कद्दू काटा उसमें से, कहते नहीं कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। नहीं, वो कद्दू से याद आ गया, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भंडारा थोड़ी ना निकालना है, अपन तो एक ही साथ सेक्स कर रहे हैं। तो उसमें आप जो कद्दू को काटते हैं उसके अंदर बीज होते हैं, वो कोई काम के नहीं है। बाज़ार में आपको मिलता है पम्पकिन सीड्स नाम से ड्राई फ्रूट, और ये आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जियो मार्ट पे आसानी से मिल जाएगा और शायद बड़े शहरों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी मिल जाएगा। डी मार्ट में तो नहीं है, मैंने देखा था अभी, लेकिन शायद बिग बाज़ार में मिल जाए आपको। थोड़ा महंगा आता है। इसका स्वाद जो है आप देखो तो थोड़ा बादाम से बेहतर, थोड़ा पिस्ता से कम है। अच्छा टेस्ट है और इसको आप खा सकते हैं और उपवास में भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। सुबह के टाइम अगर एक्सरसाइज करते हैं आप खाएंगे तो बहुत फ़ायदा है। ये आपको यंग भी बनाता है और सबसे बड़ी बात है कि ये L-आर्जिनाइन लेवल को बढ़ाएगा, बहुत बहुत बढ़ाएगा। इसे रोज़ इसका प्रयोग करिए। इसके अलावा इसका जो छोटा भाई है, इसका बड़ा भाई बादाम है, अखरोट है,
काजू है, किशमिश है, और जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल है, अनार का जूस आप पी सकते हैं, इन सब में भर भर के ये एल आर्जिनाइन मिलेगा आपको। अगर आप नॉनवेज फूड खाते हैं तो फिर ऐसे सबसे ज़्यादा तो एल आर्जिनाइन आपको पोर्क में मिलता है। पोर्क यानी सुअर का मांस होता है, वो तो यार आप खा नहीं पाएंगे, वो तो विदेशों में खाते हैं लोग, या चाइनीज़ रेस्टोरेंट में शायद कहीं मिल जाए आपको, मेनलैंड चाइना में मिल सकता है, पर आप खाते ही नहीं है तो अलग बात है। पर बहुत सारे लोग खाते भी हैं पोर्क, जैसे ये बिहार के हमारे जो भाई हैं, वेस्ट बंगाल में भी बहुत केरला में भी खाया जाता है, तो उसमें बहुत भर भर के होता है। एग्स आप ले सकते हैं, और साथ में मिल्क प्रोडक्ट जितने भी है, चीज़ है, दही है और मिल्क है, ये सारे आइटम्स जो भी आप मैंने बताए ये आप लेंगे तो इससे एल आर्जिनाइन आपका बढ़ने वाला है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें रेगुलरली, एक साथ सारा नहीं लेना है, किसी दिन कुछ ले लो, किसी दिन पम्पकिन सीड्स ले लिया, किसी दिन बादाम ले लिया, किसी दिन मिल्क ले लिया तो किसी दिन दही ले लिया, किसी दिन पनीर खा लिया तो किसी दिन और खा ली, कुछ चीज़ ले ली, कुछ नहीं तो चीज़ खा लिया, चीज़ के सैंडविच बना लिए। इस तरीके से आप प्रयोग करोगे तो एक तो प्रोटीन लेवल भी आपका बॉडी का बढ़ेगा, आप मस्कुलर बने रहेंगे, और साथ में आपकी सेक्स लाइफ जो है बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी सेक्सुअल प्रगाढ़ता आपकी पार्टनर के साथ बढ़ेगी, और साथ में कोई आपसे बोल नहीं पाएगा कि अरे ये तो थकेला है, क्यों थक रहा है बे, ऐसा कोई लड़की या महिला कभी भी आपसे नहीं बोलेगी। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आपसे कोई लड़की ऐसा बोल दे कि यार क्यों थक रहा है बे, अरे आप तो बड़े कामुक प्रवृत्ति के इंसान हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यार, मतलब आप मेरे यार सब्सक्राइबर हैं यार, मैं आपके साथ ऐसा होने ही नहीं दूंगा। आपका भाई अभी जिंदा है जब तक, तब तक आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। पर मेरे बताए हुए टिप्स जरूर आप फॉलो करिएगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।